सभी अतिथि शिक्षक भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ अतिथि शिक्षक साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये खबर उड़ती उड़ती नहीं है, बिल्कुल सच खबर है कि अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है पूरी खबर। ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है। राजपत्र, मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है उसकी ये प्रति है, उसी में ये खबर छपी है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ये भोपाल दिनांक 27 दिसंबर 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी किया गया है। देखते हैं इसमें क्या है खबर आप सभी के लिए। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। जो संघर्ष आप लोग कर रहे थे कई सालों से, मैं खुद भी एक अतिथि शिक्षक हूँ, आज अपनी मेहनत रंग लाई है। तो ये पूरा आदेश है, ये सारी शर्तें हैं, नियम शर्तें हैं, संशोधन क्या है ये सब आप पढ़ लेंगे। हम आते हैं अपनी मुख्य खबर की तरफ, जिसमें कहा गया है कि अब जितने भी पद शिक्षक भर्ती में आएंगे उसके लगभग 50% पद पहले भर्ती जो हुई हैं उनमें 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। लेकिन आज इस आदेश के आने के बाद, इस राजपत्र के आने के बाद अब 50% पद कोई भी शिक्षक भर्ती हो उसमें आपके लिए आरक्षित रहेंगे। एक लाइन ये भी पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक पैराग्राफ में शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा, मतलब ये जो नियम है वो उन शिक्षक साथियों के लिए लागू होगा जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली है। जैसा कि जानते हो, अब मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए एक पहले पात्रता परीक्षा होती है और उसके बाद में एक चयन परीक्षा होती है। जो शिक्षक साथी, जो अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं वही इस चयन परीक्षा में बैठते हैं। तो अब ये जो चयन परीक्षा होगी माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन आ चुका है, कैलेंडर आ चुका है। चलिए, ये विकलांगों के लिए आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण 10%। ये सारी चीज़ें होने के बाद मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में 50% आरक्षण है। ये सारी की सारी शर्तें पूर्ववत हैं पहले की तरह। लेकिन ये वाला पॉइंट देखिए जरा, ये वाला पॉइंट, सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की, मान लो आपके 10,000 पद हैं तो 10,000 पदों में से 5,000 पद, आपके 5,000 पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे। मतलब 50%, ये सीधा सीधा लिखा है। ऐसी रिक्तियां अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस के लिए, आपके 3 सत्र पूरे होने चाहिए, 3 साल नहीं 3 सत्र पूरे होने चाहिए और कम से कम दिवस आपके 200 होने चाहिए। ये शर्तें पहले भी थी, ठीक है। तो ये क्लियर लिखा हुआ है 50% आरक्षण। ये बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए। अब आपकी मेहनत रंग ला रही है, आप निश्चित ही शिक्षक बनने के बहुत करीब हैं। एक लाइन इसमें जो और जोड़ी गई है उसको समझने की कोशिश करें आप। 50% रिक्तियां ऐसे अतिथियों के लिए आरक्षित रहेंगी जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। केवल मध्य प्रदेश के ही अतिथियों के लिए ये लागू होगा, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भराया जाएगा। अगर इन कंडीशन ऐसा होता है कि मान लो जो भी पद हैं उसके 50% पद भरे जाएंगे अतिथि शिक्षकों से। अगर इतने अतिथि शिक्षक क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, इस कंडीशन में ये पद अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा, जो नॉन गेस्ट हैं उनके द्वारा भरे जाएंगे।
एक चीज जो यहाँ पर और बताई गई है, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस। इसको और समझिए जरा, न्यूनतम 30 दिवस। कुछ सत्र ऐसे भी थे, मान लो 31 मार्च को सत्र पूरा हो गया और वही अतिथि कार्य कर रहा है, तो 1 अप्रैल से फिर स्कूल खुले थे, तो 10-20 दिन अप्रैल में स्कूल लगता है, तो 10-20 दिन वो हो जाते हैं। तो इसको 2 सत्र गिन रहे थे कुछ हमारे शिक्षक साथी जो अतिथि शिक्षक हैं, वो इसको 10-20 दिन को एक सत्र मान के चल रहे हों, तो उनके लिए स्पष्ट कर दिया है 10-20 दिन नहीं, कम से कम 30 दिवस होने चाहिए। अगर किसी सत्र में आपके 30 दिवस हैं तो उसको सत्र काउंट किया जाएगा और कुल मिलाकर कम से कम 200 दिवस आपके पूरे होने चाहिए। तो एक निश्चित ही बड़ी खबर है। बस अब थोड़ी सी लड़ाई और बाकी है कि बस आपको ये पेपर और क्वालिफाई करना है। निश्चित ही आप शिक्षक बनने के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। इस पूरी की पूरी पीडीएफ ये 39 पेज की है, बहुत लंबी पीडीएफ है। इसमें कुछ और भी हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये कितने पद रिक्त हैं इन्होंने ये भी बताया है, क्या किस पद की योग्यता है ये भी बताया है। इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं है। पर अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि ये पदों की संख्या वर्ग 2 में, वर्ग 2 शिक्षक के लिए ये 99,000 के लगभग, 99,000 बता रहे हैं ये पदों की संख्या, 99,000 पद। इसका मतलब 45,000 आपके सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। 50% पद प्रमोशन से भरे जाते हैं और 50% पद आपके सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। तो लगभग 50,000 पद, जिसमें से कैलेंडर आप देख रहे हो हर साल भर्ती होगी शिक्षकों की। कुछ पद ये इस बार भरेंगे, अगले पद फिर 10-20 हज़ार अगले सत्र में भरेंगे, फिर अगले सत्र में भरेंगे। इस तरीके से इन पदों को भरा जाएगा। और ये आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेश जारी हुआ है। तो अतिथि शिक्षक साथियों, जुड़ जाइए अपनी तैयारी में जोर शोर के साथ। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपके काम आएगी, तो कमेंट में एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर द डे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।